मौजूद हैं। ये मास्क ही इस समय कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सबका सबसे बड़ा हथियार है। एक अहम खबर इस वक्त आ रही है बिहार के दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी हुई। न्यूज 18 के जनक दवी की खबर है कि दरभंगा पार्सल धमाका में मामले में गिरफ्तार नासिर से पूछताछ में कई अहम जानकारियां अब एक के बाद एक सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक नासिर ने बताया कि इकबाल खाना ने उसे ऑनलाइन इस तरह से बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी और उसका मकसद था टाइम बम बनाकर चलती ट्रेन में धमाका करना, और इसके लिए डेटोनेटर के फटने से पहले सर्किट को एक फ्लेम की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकेगा? इसके लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना पड़ता है। दोनों कैसे मिलाए जाएं, कितनी देर बाद ये मिलेंगे और इससे धमाका होगा, इसके लिए एक योजना बनाई गई। उसने दोनों के बीच एक कागज रखा और माना जाता है कि ऐसा करने से कागज एसिड की वजह से जलेगा और कुछ देर बाद जलने से दोनों एसिड आपस में मिल जाएंगे और फिर एक बड़ा धमाका होगा। यह पूरी प्रक्रिया इकबाल ने ऑनलाइन नासिर को समझाई और उन दोनों एसिड के बीच कागज रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने गलती से दोनों एसिड के बीच कागज की बजाय हार्डबोर्ड रख दिया और एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई। लेकिन यह धमाका हुआ उस पार्सल में, बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर। लेकिन इस बीच जब तफ्तीश शुरू हुई तो इसकी पड़ताल भी आगे बढ़ी और फिर ये लोग पकड़ में आए जिनसे अब एनआईए, एटीएस पूछताछ कर रही है। बिहार के दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस में दोनों आरोपी इमरान और नासिर को अब दिल्ली लाया गया है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि दोनों आरोपियों को पटना से एनआईए की टीम दिल्ली लेकर आई है और अब इमरान और नासिर से एनआईए के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ हो रही है। इमरान और नासिर को दरभंगा ब्लास्ट केस में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। दोनों ही उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। एनआईए कोर्ट ने दोनों को रिमांड पर भेज दिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। इन्हें दिल्ली लाया गया है। किस तरह से यह पूरी साजिश रची गई थी और कौन कौन लोग इसमें और शामिल थे, इसका पता लगाया जा रहा है। ऐसे में जबकि लोगों की धरपकड़ जारी थी, जो मुख्य आरोपी थी इन्हें पकड़ लिया गया है। इमरान, नासिर, इन दोनों लोगों को, भाइयों को दिल्ली भी लाया गया है। एनआईए मुख्यालय में अब इनसे पूछताछ हो रही है। कई अहम घटनाएं सामने आई है, कुछ सुराग हाथ लगे हैं। दरअसल पूरी प्लानिंग रची गई थी कि कैसे एक चलती ट्रेन में धमाका किया जाए और आम भारतीयों को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, और इसके लिए हैदराबाद के सिकंदराबाद से चलने वाली ट्रेन जो दरभंगा पहुंचती है उसमें ये बम प्लान किया गया। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, जिन आरोपियों को दिल्ली लाया गया है, एनआईए मुख्यालय में इनसे पूछताछ हो रही है, क्या पता चल पाया है अब तक इनसे पूछताछ में? देखिए, अभी पूछताछ जारी है और इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई थी, जिसकी बिना पे जो है इनको हिरासत में लिया गया था और अब ये आरोपी हैं, तो अब उसी इनिशियल इनपुट को और ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जो है फिलहाल यहाँ पे उसको पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जो पहले भी पूछताछ उनसे पहले भी जारी थी, अब एनआईए जो है उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जब पूछताछ की थी, जो इन्फॉर्मेशन उस वक्त मिली थी, अब उसी को जो है आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। खास बात यह है कि किस तरीके से ये प्लानिंग को अंजाम दिया गया, कैसे जो है उन्होंने सारा जो लिक्विड एक्सप्लोजिव है उसको इकट्ठा किया, कहाँ से ये लेके आए थे। क्योंकि अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट को हम लोग देखें तो सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत ही कम समय में इनको जो है धर दबोचा और अब जो है उसी के आगे जो है धीरे धीरे जो है इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक्सप्लोजिव अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए पैसे की जरूरत है।
पैसे को किसने दिया, फंडिंग जो है वो सबसे बड़ी बात है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन बढ़ा तो उसमें पता लगा कि 1,60,000 तो ऑलरेडी हवाला के जरिए आए थे, और उसके बाद जब जो टेक इंट है उसमें भी ये सब पता लगा कि किस तरीके से ये लोग जो है अपने हैंडलर्स को, यानी कि जिनसे वो ऑर्डर ले रहे थे इन सब का, उनको ये भी कह रहे थे कि ज्यादा बड़ा अमाउंट जो है वो ना भेजा जाए, क्योंकि ज्यादा अमाउंट आएगा तो फ्लैग हो जाएगा और उसके बाद जो है उसको जो है ईडी उस पर शक हो सकता है कि आखिर कहाँ से आ रहा है। तो ये कई सारी चीजें जो हैं अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में मिली है, उसके आगे से अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, बाकायदा क्वेश्चंस तैयार किए जा चुके हैं, क्योंकि ये भी साफ हो गया है कि लश्कर तैयबा का इसमें सीधे तौर पर हाथ है। और वो जो इंसिडेंट, यानी कि जो धमाका हुआ, उस धमाके को वो ट्रेन में करना चाह रहे थे, यानी कि जो पार्सल बॉक्स है, वैन है, उसके अंदर होना चाह रहा था। और क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपनी कोशिश रहेगी उसकी कि उसका नाम डायरेक्टली ना जुड़े, ऐसे में हो सकता है कि इस साजिश को लेकर भी जो है इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है एनआईए, वो जरूर उस पर गौर करेगी कि आखिर ये आइडिया किसने दिया था कि पार्सल के जरिए जो है इस तरीके का हमला करने की। चूंकि ये गनीमत है कि ये उस पार्सल वैन में जो है ब्लास्ट नहीं हुआ। 16 किस तरीके से जो है उन्होंने इस एक्सप्लोजिव को बनाना सीखा और कैसे कैसे उन्होंने मटेरियल इकट्ठा किए, साथ ही ये भी कोशिश करेंगे कि सीरीज ऑफ एविडेंस भी इकट्ठा करना शुरू करेगी। पहली बार ये लोग कब जो है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन गए थे, कितनी बार वो लोग वहां गए, कितनी बार रेकी की उन्होंने, और साथ ही लगातार वो किन किन लोगों से बातचीत कर रहे थे, पूरी कॉल डिटेल जो है खंगाली जाएगी। सबसे बड़ा शक यही है कि कहीं ये एक बार फिर से स्लीपर सेल्स को दोबारा एक्टिवेट तो नहीं किया जा रहा है इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए, क्योंकि प्रशांत पिछले काफी लंबे समय से जो है कोई भी इस तरीके की आतंकी घटना को होने नहीं दिया गया है। इतनी चाक चौबंद सुरक्षा जो है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे देश में कर रखी है, और अब ऐसे में वो सब तरीके इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं जो कि जी, और ये पूछताछ